हेलो एवरीवन, स्टेट जीरो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अखिल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज है 14 जुलाई 2020 और आज के डेली करंट अफेयर्स के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पिछली वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर से। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.state0.in। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर PDF प्राप्त कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यह पिछली वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर डिस्कस करते हैं। हु हैज रिसेंटली वोन द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020? तो इसका राइट आंसर है सी, केजेंग डी थोंगडोक। हाल ही में केजेंग डी थोंगडोक ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार बॉलीवुड का फिल्मी जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, केजेंग डी थोंगडोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वर्ल्ड मलाला डे व्हेन हैज इट बीन सेलिब्रेटेड? इसका राइट आंसर है डी, 12 जुलाई। 12 जुलाई को हर वर्ष यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है। इस दिन मलाला यूसुफजई का बर्थडे है। मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी लड़की थी जिस पर तालिबानी आतंकियों ने बंदूक से गोली मार दी थी। शिक्षा के संघर्ष और बच्चों के अधिकार के सम्मान के रूप में यह दिवस हर साल मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई स्कूल जा रही थी, उस समय आतंकियों ने इन पर गोली से हमला कर दिया था। इन्होंने एक संस्था मलाला फंड की भी स्थापना कर रखी है, जो यंग गर्ल होती हैं उनको स्कूल जाने में और अंतर्राष्ट्रीय मदद करती है। और इनकी एक पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर भी रह चुकी है। इनकी पुस्तक का नाम है आई एम मलाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मलाला यूसुफजई। 12 जुलाई को इनका बर्थडे आता है। इस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बाय वूम इंडिया सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 हैज बीन परसेंस्ड इन द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें यूनाइटेड नेशन में बताया गया है इंडिया 2030 तक इंडिया के डेवलपमेंट के क्या टारगेट हैं और उनको कैसे इंडिया अचीव करेगा। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। 2015 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था और नीति आयोग एक नया डिपार्टमेंट गठित किया गया था। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और CEO अमिताभ कांत जी। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट डिसाइड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल, इस नाम से 2030 के एजेंडे के रूप में पेश की गई है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैव बीन अप्रूव्ड टू स्टार्ट कोविड कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है IRDAI। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में छोटी जो बीमा कंपनी उनको छोटी बीमा पॉलिसी की अनुमति दे दी है। कोविड-19 महामारी के दौर में छोटी इंश्योरेंस पॉलिसी की आवश्यकता बढ़ गई है। इसके लिए ग्राहकों को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस ने यह सुविधा शुरू की है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? सुभाष सी खुंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैज द एशियन क्रिकेट काउंसिल अनाउंस्ड टू पोस्टपोन द एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वेक ऑफ द कोविड-19 एपेडमिक? तो हाल ही में क्रिकेट का एशिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट एशिया कप स्थगित कर दिया गया। कोविड-19 महामारी के कारण स्प्रेड तेजी से फैल रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए जून 2021 तक एशिया कप को पोस्टपोन कर दिया गया। पहले ये कप पाकिस्तान में प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे जून 2021 में श्रीलंका में कराया जाना प्रस्तावित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, जून 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ली सियोंग लोंग हैज वंस अगेन बीन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, सिंगापुर। सिंगापुर के तीसरी बार ली सियन लुंग तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। ये इनकी तीसरी टर्म है।
इनकी पार्टी पीपल्स एक्शन पार्टी 1965 से सिंगापुर की सत्ता पर काबिज है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पीपल्स एक्शन पार्टी के सत्तारूढ़ प्राइम मिनिस्टर ली सियन लूंग, ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 एट द रेड बुल रिंग इन स्पीक ग्राउंड इन ऑस्ट्रिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मर्सिडीज के रेसर लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथ ही इस रेस में सेकंड रैंक पर हैं वोल्टेरी बोटास, थर्ड पोजीशन पर मैक्स वर्स्टेपन रहे। तो ये लुइस हैमिल्टन इसका राइट आंसर है। ये मर्सिडीज के फिनलैंड के रेसर हैं जो फर्स्ट रैंक पर रहे। ये ब्रिटेन के रेसर हैं सॉरी, जो फर्स्ट रैंक पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी NTPC। NTPC ने हाल ही में CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है, जिसके लिए इन्होंने उत्कृष्टता कॉरपोरेट श्रेणी में ये पुरस्कार प्राप्त किया है। NTPC एक इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट उपक्रम है जो विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी है। CII ITC क्या है? ये CII ITC द्वारा इन्हें सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो सस्टेनेबिलिटी की पहचान के लिए विश्वसनीय मंच माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है C नीति आयोग। ये भी नीति आयोग ने ही एक ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल पूरे देश की स्कूलों के सामने पेश किया है, जिसमें इंडिया में ऐप डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के और नीति आयोग द्वारा ये प्लेज्मो के सहयोग से विकसित किया गया है। प्लेज्मो एक इंडियन स्टार्टअप है जो इंडियन स्कूल्स में कौशल और स्किल डेवलपमेंट के लिए युवा एंटरप्रेन्योर को भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप डेवलप करने में सक्षम बनाएगा। अब प्लेज्मो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमूल पलसीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो की PDF लेक्चर प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नंबर स्टार्टिंग में आपकी स्टार्टिंग की स्लाइड में दिख रहे हैं। साथ ही अन्य हमारे वीडियो लेक्चर प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिए हैं, जिससे आप अन्य वीडियो लेक्चर भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके भी अन्य लेक्चर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली हैज ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट ई-लोक अदालत एमिड्स कोविड-19 एपेडमिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है C छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-लोक अदालत की शुरुआत की है, जिसके मद्देनज़र कोविड-19 के मद्देनज़र इंडिया की फर्स्ट ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा शुरू की गई। इस ई-लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया है और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? PR रामचंद्रन मेनन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन विच कंट्री टू इन्वेस्ट थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A ब्रिटेन। ब्रिटेन में भारत सरकार इन्वेस्ट करने में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सर्वाधिक इन्वेस्ट करने वाला देश बन गया। ब्रिटेन के बाद में जर्मनी, फ्रांस और चीन और हांगकांग के इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन में सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस के तरफ जो आने वाली एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कंप्लेंट टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टेस्ट ऑफ विच कंट्रीज KZ-11 रॉकेट हैज फेल्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बैंड ऑल इंडियन न्यूज़ चैनल एक्सेप्ट दूरदर्शन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेपाल। नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर भारतीय सभी प्राइवेट चैनलों पर बैन लगा दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, जो कम्युनिस्ट पार्टी से प्रधानमंत्री, जो हाल ही में काफ़ी विवादों में रहे। नेपाल में काफ़ी प्रोटेस्ट उनके खिलाफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज नेट प्रॉफिट डिक्रीज 14% इन द जून क्वार्टर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर TCS, जो टाटा की एक बेनिफिशियरी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक फीमेल पायलट इन द US नेवी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेसी मैडलिन स्विगल। हाल ही में श्वेत भेदभाव के कारण अमेरिका काफ़ी चर्चाओं में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज EIU रिपोर्ट, हु इज एट द टॉप इन कैंसर प्रिपरेशन इन एशिया पैसिफिक? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होता है। अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मेनी डिग्रीज सेल्सियस कैन द ग्लोबल टेम्परेचर राइज इन द नेक्स्ट 5 years? 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो की PDF लेक्चर प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। साथ ही अन्य वीडियो लेक्चर प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अन्य वीडियो लेक्चर की लिंक हमने डाल दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।